अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये अंदाज़ा तब हुआ है जब पहले वो कहते हैं ना कि इंसान की आदत है कि वो किसी हाल में खुश नहीं रहता। तो हमारे यहाँ कुछ वही हिसाब किताब चल रहा है कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी और मौसम इस कदर खूबसूरत हो गया था, इस कदर अच्छा हो गया था कि हम नॉर्मली पंखे में बैठ के सुकून महसूस करते थे और बाज़ औक़ात तो इस तरह से फ़ील होता था कि पंखा भी बंद कर दिया जाए। लेकिन अब चूँकि गर्मी दोबारा से वापस आ गई है तो फिर से कह रहे हैं कि या अल्लाह बारिश हो जाए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारी कि इंसान हर हालत में नाखुश रहता है। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। हमें हर इंसान को एक अल्लाह की जो मखलूक है उसको उस कायनात की तमाम नेमतों के लिए शुक्रगुज़ार रहना चाहिए और सब्र से और शुक्र से हर जगह काम लेना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं बताऊंगी कि हम आज मौजूद हैं मुल्तान के एक ऐसे कॉलेज में जहाँ करेंगे हम मिनी डॉक्टर्स के साथ बातचीत। यानी वो डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स तो नहीं हैं, लेकिन उनकी बड़ी स्टोरीज़ हैं और हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे हम। और एज़ यूजुअल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे टंग ट्विस्टर्स, रिडल्स। तो आइए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप भी ठीक हो? जी, क्या नाम है आपका? मरियम। आपका नाम क्या है? फ़िज़ा। फ़िज़ा। मरियम, आप क्या पढ़ रही हो, क्या कर रही हो? मैं DPT की स्टूडेंट हूँ। कौन सा सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर से मुराद से दूसरा साल है या दूसरा सेमेस्टर है? दूसरा सेमेस्टर है। सेमेस्टर है, तो एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं? जी, 6 मंथ्स। ओके, यानी आप लोग अभी बहुत फ्रेशर्स और नए हैं। आप? जी, मैं भी सेम। आप भी न्यू? जी। अच्छा, व्हाई डिड यू चूज़ DPT? मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास और अभी राइट नाउ इन पाकिस्तान देयर आर सो मेनी इमर्जिंग फील्ड्स रादर देन DPT, तो आपने DPT को ही क्यों चूज़ किया? मेन रीज़न ये थी कि मुझे BS करना पसंद नहीं है। ऑल्दो कि BS और DPT सेम ही है, लेकिन बस मुझे BS के लफ्ज़ से चिढ़ है, इस वजह से मैंने BS को सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा जी। और आप? मुझे लगता है ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बेस्ट फील्ड मुझे ये लगी, तो क्यों फिजियोथेरेपिस्ट बन के आप ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं? आई थिंक सो। अच्छा जी, यू थिंक सो। चलें जी, मुझे बताएं और कितने साल आपके रिमेनिंग है? 4 years। 4 years आर रिमेनिंग। तो फिर क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा इन 4 सालों में क्या करना है? पहले तो अपनी स्टडी पे फोकस करना है और फिर इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना मोस्टली लोग इसको अच्छी तरह से समझते नहीं हैं और बस डायरेक्ट ही इंटर्नशिप वगैरह करना स्टार्ट कर दिया और एट द एंड आप लोगों को हर चीज़ का पता ही है कि क्या होता है। तो इसीलिए पहले अच्छी तरह से समझना और फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना। ओके, और आपका क्या प्लान है? मेरा भी सेम यही है, अभी अपनी फील्ड के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद क्या टैलेंट क्या है आप में? मैं अच्छा बोल लेती हूँ। हाँ, वो तो लग भी रहा है। और आप? मेरा टैलेंट रीडिंग और राइटिंग में, मतलब रीडिंग में अच्छी हो? मतलब कौन सी बुक्स पढ़ती हो? मैं मोटिवेशनल बुक्स, जैसे कि कौन सी? नाउअडेज़ तो एटॉमिक हैबिट्स। तो उसमें क्या है, कोई हमें उसका कॉन्सेप्ट बताएं थोड़ा। उसमें यही है कि हमें सबसे पहले बहुत माइनर चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, देन हम लोग कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट या अचीवमेंट हम लोग गेन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, आप बताओ फ्री टाइम में क्या करती हो, हॉबीज़ क्या हैं? मेरे पास वैसे फ्री टाइम होता नहीं है, क्योंकि मेरी एकेडमी है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं वाओ नाइस, यानी टीचर भी हो साथ साथ? जी। तो बस बच्चों को पढ़ाने में ही सारा टाइम गुजर जाता है, उसके बाद अपना पढ़ना, फिर डेढ़। तो फ्री टाइम कोई नहीं मिलता? नहीं। तो जो दिन फ्री मिलता है उसमें कैसे टाइम स्पेंड करती हो? उसमें जो बाकी डेली रूटीन के काम रह जाते हैं, जो हम लोग के करने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो काम कर लेती हूँ। अच्छा, क्या सुनाएंगी आप हमें? कुछ भी नहीं आता तो मुझे भी। अच्छा, यानी शाय रहते हो लोग? क्यों? शायद घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है। घर में सारे ऐसे चुप चुप खामोश रहते हैं? सारे तो नहीं, कुछ लोग बोलते भी हैं, लेकिन हमारे घरों में तो हमारे यहाँ 4 लोग इकट्ठे हो जाए ना, इतना शोर मचा देते कि मोहल्ले वाले बेचारे तंग आ जाते हैं कि भाई क्या हो गया है तुम लोगों के घर में। हम अपनी फैमिली मेम्बर्स में से वो मेम्बर्स हैं जो सिर्फ हंसते हैं, बोलते कुछ नहीं। आप तो अभी कह रही थी मैं बोलती बहुत हूँ। मैं बोलती बहुत हूँ, लेकिन अच्छे कामों में बोलती हूँ, ऐसे
नहीं, बातें करने में इतना नहीं बोलती। नहीं, आपने तो कहा है मैं बातें बहुत करती हूँ। तो मैं पढ़ने के मुतालिक बातें करती हूँ ना, जैसे किसी पॉलिटिक्स पे बात करना या फिर किसी एक प्रोडक्टिव चीज़ पे बात करना। इन तरह की चीज़ों। ओके, चलो एक सवाल करती हूँ, कॉमन सेंस का आपने जवाब देना है मुझे। ऐसा कौन सा बैग है जो कि गीला करके इस्तेमाल किया जाता है? आप बताएं। एनी गेसेस? वेट बैग। वाटर बैग। नो। ऐसा तो बैग ही नहीं होता होगा। ऐसा तो है बैग। चलें जी, टंग ट्विस्टर कराइए, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, ठीक है? दोनों ने। आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। 6 दफ़ा तो उसने बेचारी ने बोल दिया। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। इंटरेस्टिंग, गुड। आप दोनों यहीं पे आके मिले थे? जी अच्छा, तो ये नहीं दोस्ती हो गई? हाँ जी, कितनी अच्छी? काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी, साल एक में? जी, अच्छा, कितनी अच्छी दोस्ती है? इतनी अच्छी है कि हम लोग एक दूसरे से अपनी हर बात डिस्कस करते हैं। अच्छा, चलो कोई अपनी एक फेवरेट मेमोरी मुझे बताओ। वो यही थी जब हम लोग यहाँ की लैब्स में मस्ती कर रहे थे। चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे? कुछ भी कहना चाहते हो? मैसेज यही है कि हम लोग को ना सबसे पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, फिर किसी दूसरे की तरफ उंगली उठानी चाहिए। हम लोग ना असल में दूसरों को पहले ठीक करते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो ठीक ही हैं, हमें क्या ज़रूरत ठीक करने की, इसलिए पहले अपने आप चलो को जी ठीक ठीक है, थैंक यू, हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम गुड। आप बताएं क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ, क्या पढ़ती हैं? आप भी मिनी डॉक्टर हैं? डीपीटी कर रही हूँ। डीपीटी कर रही हैं आप क्यों डीपीटी कर रही हो? डीपीटी बस एक शौक़ था मेडिकल की फील्ड में आने के लिए। अच्छा, और बस इसी शौक़ को पूरा कर रही हैं? बिल्कुल। तो आपकी आइज़ इतनी रेड क्यों है? वो एक्चुअली थोड़ा सा ना फीवर था ना, इस वजह से। फीवर है और फीवर में भी पढ़ने आई हुई हो हैं? बस यही मुझे मोटिवेशन चाहिए। कहाँ से मिलती है? हर किसी से मिल जाएगी। हर किसी से मिल जाएगी। अच्छा भाई, दैट्स गुड। क्या सुनाएंगी आप, क्या टैलेंट है आप में? फिलहाल कुछ भी नहीं। चलो एक सवाल पूछती हूँ, ऐसा कौन सा बैग है जिसको गीला करके इस्तेमाल किया जाता है? बैग बैग, इट्स अ बैग। बैग इस्तेमाल किया जाता है। नहीं है, आइडिया नहीं हो रहा। नहीं, चलो टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की इससे बहुत आसान टंग ट्विस्टर है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। आप हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक? जी ठीक। फिटफाट? फिटफाट है, अच्छा लग नहीं रहा। गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से। ओके, बताएं जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना वाजिद है। आमना। आमना, आप क्या पढ़ रही हो? डीबीटी कौन सा सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर, यानी बड़े नए नए आप लोग हो हैं। जी बिल्कुल नहीं होने। कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज में, बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी अच्छी स्टडी है यहाँ पे हमारी। बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज में। अच्छा, तो क्या क्या करते हो डेली? क्योंकि ये जो कॉलेज लाइफ होती है ना, ये इंसान की ज़िंदगी का वो टाइम होता है जो आपके लिए बड़ा मेमोरेबल होता है, आपको याद रहता है, और इसमें जो मेमोरीज़ बनती हैं ना, वो
फिर एक टाइम आता है जब कॉलेज के बाद इंसान टोटली एक वो कहते हैं ना कि मैच्योर हो जाता है, और फिर प्रोफेशनलिज्म जब आती है आपके अंदर तो फिर चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हो जाती हैं, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो इसलिए ये कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी समझी जाती है। हमारा भी ऐसे ही होता है कि हमारा वैसे एक लेक्चर हमारा फ्री होता है, उसी में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हम बाहर खुद ही चले जाते हैं, कॉलेज से आएंगे कुछ खाने के लिए खुद लेके आएंगे, और बाहर हम खेलते भी हैं सारी फ्रेंड्स खुद मिल गई। तो हम खुद ही इसको मेमोरेबल बना रहे हैं कि कॉलेजेस में फ्रेंड्स बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं किया। क्या। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। सवाल कॉमन सेंस का है। मुझे बताओ ऐसा कौन सा बैग है जिसको गीला करके ही इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा कौन सा बैग है? क्या? नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ कुकिंग करना। ओह नाइस, कुकिंग करना। क्या किस किस्म का खाना पसंद है, बनाना और खाना? बनाना तो मुझे बेकिंग वगैरह ज़्यादा पसंद है, और बनाना खाना पड़ता है। वो खाना भी यही पड़ता है फिर। अच्छा, तो क्या बनाती हो सबसे अच्छा, सबसे लजीज? सबसे लजीज है मटन पुलाव। मटन पुलाव। देख लो, बड़ा एक ट्रिकी सा होता है। चिकन पुलाव तो कोई भी बना लेता है, लेकिन मटन पुलाव, बीफ पुलाव बनाना बड़ा एक वो समझ लें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरा घर बैठा होता है और आपने बनाना होता है कि यार बेसिकली इसमें जो चीज़ देखी जाती है वो मटन और बीफ का गलना और स्मेल ना आना। तो उसके लिए आप क्या करती हो? उसको मैं पहले से ही ना उसको धोना शुरू कर देती हूँ, उसको सिरके से विनीगर से वगैरह से अच्छी तरह उसको धो के उसके बाद उसको मैं बनाती हूँ। अच्छा, रेसिपी बताओ हमें, कैसे बनाती हूँ? रेसिपी ये है कि सबसे पहले हम वो मटन होगा तो हम उसको अच्छी तरह उसको बिल्कुल गलाएंगे, उसमें सारे मसाले वगैरह हम डालेंगे। उसके बाद हमने उसका मसाला बना लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने अपना कौरमा मसाला डाला या बिरयानी मसाला डाल के उसके हमने राइस फिल कर देने हैं। उसके बाद हमने उसको पानी मिक्स करके उसको दम पे दे देना। ओके, आपने तो बड़ा आसान तरीका बता दिया। गोश्त का पता कैसे चलता है कि जी मटन इतने टाइम में गल जाएगा या गल चुका है? मैं तो अपने हिसाब लगाया हुआ है ना कि कैसे? 20 मिनट्स में मेरा होता है कि मेरा गोश्त गल जाता है। कुकर में डालो तो जल्दी गल जाता है, वरना अगर ऐसे हम उसको पकाएं तो हमारा बहुत देर हो जाती है। देर लग जाती है, एग्जैक्टली। अच्छा जी, क्या सुनाओगी हमें? कोई गाना, कोई शेर? गाना तो कोई भी नहीं। कोई गाना नहीं आता? कोई शेर आता? नहीं आता वो भी है। फिर कैसे एंजॉय करते हो आप लोग? हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ही खुद में ही करके। अच्छा, ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर अगर आ रही हूँ जब मैं बोलूँगी इसको आपने रिपीट करना है 5 दफ़ा। आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की। एक और टंग ट्विस्टर कराऊँ? चलो, आपने बोलना पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पपीता पीला पीला। पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। ओके, चलें जी, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करना चाहोगी? बस यही है कि आजकल के जिस तरह हमारा फ्यूचर है तो सबसे ज़्यादा गर्ल्स को पढ़ना चाहिए, अपनी स्टडी पे बहुत फोकस करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। ओके जी, थैंक यू, लाफिज़। वैसे हमारे साथ जहाँ स्टूडेंट्स थे हमारे, मिनी डॉक्टर्स थे हमारे साथ, वहाँ पे हमारे इनके टीचर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं जी, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर तलहा बलूच हूँ। डॉक्टर ज़ला बलोच हैं आप भी? आप क्या पढ़ाते हैं और क्या पढ़ चुके हैं? मैंने डीपीटी किया हुआ है, मैंने एमएस फिज़िकल थेरेपी किया है, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स, फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स जैसे बायोमैकेनिक्स है, काइनेजोलॉजी है, इनके मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल कॉलेज में, तो मैं यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स मुझे यहाँ टीचिंग के हो गए हैं। 3 साल से। तो आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं किया इसको इन फील्ड, और आपने टीचिंग को ही क्यों चूज़ किया? नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा क्लिनिक भी है नियर वापडा टाउन है, और उसके अलावा मैं यहाँ कॉलेज में भी, हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी क्लिनिक है सेंट्रल फिजियोथेरेपी के नाम से, तो यहाँ भी हम क्लिनिक कर रहे हैं। अच्छा, और आपका अपना क्लिनिक कहाँ पे है? नियर वापडा टाउन। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ज़रा ये बताएं, आपके साथ थोड़े मसले पे डिस्कस कर लेते हैं। आजकल जो मोस्ट कॉमन एक मसला है कमर में दर्द जो होता है, मोस्टली आप देखें तो ख़वातीन को ये मसला बड़ा ज़्यादा कॉमन है।
तो उसमें क्या चीज़ है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए उसमें, और किस तरह से ये ठीक हो सकता है? क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ ख़वातीन का ये मसला है कि जी कमर का मसला है, बैठ के कोई काम नहीं कर सकते, बैठ जाएं तो खड़े नहीं हुआ जाता, खड़े हो जाएं तो बैठा नहीं जाता। उसमें मेजरली हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें आता है कि कॉज। सबसे पहले फिजियोथेरेपी का काम क्या है कि हमने कॉज को आइडेंटिफाई करना है, हम कॉज को ट्रीट करते हैं। ठीक है, कॉज क्या है? हमारी जिस तरह की ख़वातीन हमारी सोसाइटी में हैं, जो डेली रूटीन में हमारी वर्किंग वुमेंस हैं या होम जो हाउस वाइफ्स भी हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या हो रहा होता है कि हमने वेट जो कैरी करना है उसके हमारे लोगों को अर्गोनॉमिकली चीज़ों का नहीं पता। ठीक है, फीमेल्स हैं उनको कुकिंग करनी है तो वो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग 2 आवर्स 3 आवर्स की स्टैंडिंग है। ठीक है, उसके अलावा वो वॉशिंग क्लॉथ्स हैं, तो डेली रूटीन में हमारी चीज़ें नहीं है अप्रोप्रिएट हो रही। जब चीज़ें अप्रोप्रिएट, हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि वेट लिफ्टिंग है, कोई भी वेट हमने कैरी करना है। ठीक है, अब एक पर्सन है, उसने आमतौर पे हमारे घरों में डिस्पेंसर बॉटल्स होती हैं, हमने उसको कैरी करना है, हमने चीज़ों को कैरी करना है, तो हम यहाँ स्टूडेंट्स को, हम यहाँ लोगों को, अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने ड्यूरिंग द स्क्वाट, एक एक्सरसाइज है हमारी, स्क्वाट है, सिटिंग का पोस्चर है, स्टैंडिंग से हम थोड़ा सा डाउनवर्ड वेट को शिफ्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों पे हम नहीं आ रहे। जब हम कॉज को नहीं लेके चलेंगे, डेली रूटीन को, यानी हम बॉडी को आदत, हमारी बॉडी को आदत नहीं है वो सब कुछ करने की, क्योंकि हम एक्सरसाइजेस नहीं करते, कुछ नहीं करते, हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ गलत हैं। फिर इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं जिससे बेहतर हो? डाइट में तो मेनली देखें ना, हम प्रोटीन को जितना अच्छे से अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे घरों में हमारे, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का कहना है कि विटामिन डी की वजह से भी होता है। विटामिन डी बिल्कुल बोन के जो मेजर इस वक्त चीज़ है, कैल्शियम और विटामिन डी है। जब विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से बोन्स पे और मस्कुलर हमारी इनएफिशिएंसी की तरफ जाएगा, मसल जो है वो वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मसल को भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है? मसल्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके अलावा और उसके न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्शन होता है। ठीक है, वाटर कंटेंट हमारा लॉस हो रहा होता है। ठीक है, जैसे अब आजकल हमारा लेबर है, हमारा जो भी वर्किंग पर्सनस हैं, धूप है, गर्मी है, उसमें क्या है, वाटर कंटेंट बॉडी का लॉस हो रहा है। ठीक है, उन चीज़ों की वजह से जब बॉडी में वाटर कंटेंट, ब्लड की न्यूट्रिएंट्स सप्लाई सही नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारे सारे कॉजेज शुरू। ओके, चलें जी, ठीक हो गया। एक सवाल करते हैं आपसे कॉमन सेंस का, मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा बैग है जो गीला होने के बाद ही इस्तेमाल होता है? Oh, no! कॉमन सेंस का एक सवाल है, और ये देख लें कि आप तकरीबन उसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करते ही होंगे यकीनन। मैं वही सोच रहा हूँ डेली लाइफ की रूटीन में क्या ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल हो रही है। सर कुछ सुनाएंगे आप हमें? नहीं सुनाने, आप फील्ड रिलेटेड जो चीज़ मर्जी पूछ ले। चले, टंग ट्विस्टर करा लें आपसे। मैं बोलूँगी इसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र लग गई। क्या बात है सर, को मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज बस यही है कि अवेयरनेस हमें मैक्सिमम चाहिए। जैसे आपने एक बड़ा गुड पॉइंट रेज़ किया है कि हमारे पर्सनस को क्या नहीं पता। लो बैक पेन इस वक्त बहुत बड़ा मेजर कॉज है हमारे डेली रूटीन्स में, तो हमें सिर्फ मैक्सिमम ये है कि अवेयरनेस चाहिए चीज़ों की, जो कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त नहीं है। वुमेन अवेयरनेस चाहिए कि उनको स्टडी इस वक्त एसेंशियल नीड है हर पर्सन की। ठीक है, हमारे लोगों को ये चीज़ों का, देहातों में अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो हर चीज़ मैक्सिमम हमें जितना हम अपनी फील्ड में, अपनी पर्सन, जैसे आप अब एक शो कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू एक अवेयरनेस मैसेज दे रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हर पर्सन को कि अच्छे तरीके से, अच्छे वे में हमारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को डील करें, उन्हें गाइड करें, उन्हें मैक्सिमम अवेयरनेस दें। ठीक है, डॉक्टर का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो पेशेंट दवाई दी, अपने पैसे बनाए और ख़त्म कर दिया, नहीं जी। तो मकसद यही है कि अवेयरनेस मैक्सिमम दें। ठीक है, डॉक्टर्स पेशेंट्स को बताएं कि आपने घर जाके उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, अपनी रूटीन को बेटर। सिर्फ दवाइयों तक लिमिटेड ना रहे। दवाइयों के पहली बात, फिजियोथेरेपी में हम दवाइयाँ देते ही नहीं, हम कोशिश करते हैं पर्सन को उसकी एबिलिटीज़ के साथ ठीक करें। ओके, चलें, थैंक यू सो मच सर, लाफिज़। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अस्मा। आपका नाम क्या है? अरबिया। अरबिया। आपका नाम किसने रखा था? मम्मा ने। अच्छा, अरबिया नाम का क्या मतलब है?
अरेबिक वुमेन। अरेबिक वुमेन। अच्छा, और आपका नाम क्या था? अर्शिया? अस्मा। अस्मा, सॉरी। अच्छा, तो आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट बन रहे हैं, हमारी स्टडी चल रही है। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर है? 6। और 10 टोटल सेमेस्टर्स होते हैं, राइट? यस 5। नहीं, आप लोग सीनियर्स हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो सीनियर्स होने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं? फ़ायदे नुकसान ही सारे लगते हैं। नुकसान ही लगते हैं, फ़ायदे तो कुछ नज़र नहीं आ रहे। नहीं, फिर भी कोई तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा वैसे फ़ायदा तो कोई नहीं है, नुकसान ही होते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि कोई भी बात हो तो ठीक है, अभी सीनियर ने ये बात कर दी, अगर कुछ भी हो रहा है तो सीनियर ने कर दिया, अगर कोई अरेंजमेंट वगैरह करवानी है या कुछ भी है तो ठीक है सीनियर आप आ जाएं। और नुकसानात ये होते हैं कि कोई भी गलत काम हो तब भी सीनियर ही इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, लेकिन सीनियर्स होने के तो बड़े फ़ायदे होते हैं, प्रोटोकॉल्स बड़े मिलते हैं भाई। लेकिन पता नहीं जूनियर्स नहीं दे रहे। और जूनियर्स नहीं दे रहे। अच्छा जी, ठीक है। तो आप में क्या टैलेंट है? टैलेंट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि? जैसा कि बहुत सारे, सिंगिंग वगैरह बहुत सारे, हाँ, सिंगिंग है और वगैरह। और अच्छा, चलें आपसे गाना सुनेंगे हम, ठीक है? ओके। आप में क्या टैलेंट है? ड्राइंग वगैरह अच्छी कर लेती हूँ। स्केचिंग भी करती हूँ? हाँ जी, कभी कभार। कभी कभार, ओके। चलें, पहले एक सवाल कर लेती हूँ आपसे, आपने जवाब देना है मुझे। ऐसा कौन सा बैग है जो गीला होने के बाद ही इस्तेमाल होता है? बैग है जो एनी आइडिया? ऐसा कौन सा बैग है जो कि गीला होने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है? फिलहाल माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा, चलो ठीक है। टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। ओके, इट्स योर टर्न नाउ। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। ओके जी। इवेंट्स वगैरह पे गाते हो आप लोग? यस। अच्छा, तो अभी तक का आपका फेवरेट इवेंट कौन सा था कॉलेज का? डिफरेंट होते हैं। बोन फायर फेवरेट है सबसे। बोन फायर, ओके। तो आप लोगों की कोई फेवरेट मेमोरी मेरे साथ शेयर करो जो बड़ी मेमोरेबल और आप लोग को याद रहे जब आप लोग कॉलेज छोड़ो। आप बताएं ना किस तरह की होनी चाहिए। कोई भी। हाँ, फ़नी हो। वैसे रिसेंटली अभी कल की है, हम एक पेशेंट ट्रीट कर रहे थे क्योंकि सेकंड टाइम हमारा क्लिनिक होता है। तो कल वो बच्चा आता है छोटा सा, हम उसको ट्रीट करते हैं, वो चीज़ खाने के लिए लेके आता है। तो कल वो अचानक से भूल गया और उसको याद नहीं है, लेकिन हमने उठा के छुपा ली और खा ली। अच्छा, लेकिन वो लेके आता है खाने के लिए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम खा लें। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी सेहत ख़राब ना होने दें, हम अपनी कर लें। अपनी, क्योंकि हमारा जोर लग रहा होता है ना, फिर एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। ओके, तो दैट्स रियली गुड कि अगर आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस भी अभी से साथ साथ कर रहे हो। वरना मोस्टली लोग 6-6 साल 5-5 साल पढ़ने के बाद फिर देखते हैं कि जो इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप पे जाते तो कोई ना रखता भी नहीं है कि यार इनको तो हाथ भी लगाना नहीं आता। अभी से अल्हम्दुलिल्लाह बस। दैट्स रियली गुड कि आप लोग अभी से कर रहे हो। घर में काम कौन कौन करता है? वैसे तो काम से लड़कियां जान ही छुड़ाती हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम करके आए। सारे काम? यस, हम मेलसी से हैं, विलेज में हमारा घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वाले स्टार्ट से सारे काम बताते हैं स्टडी के साथ, क्योंकि अगर एक औरत को घर के कामों के अलावा स्टडी भी कर रही है, घर के काम नहीं आते ना, तो शादी के बाद भी यही कहा जाता है कि यार क्या करना है इसी स्टडी का जब इसको खाना ही नहीं बनाने आता। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम, यानी आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रही हो सारी? अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम करते हैं, इसलिए तो कहा है घर वाले करवाते हैं साथ में। अच्छा, खाना बनाती हो? यस, क्या बनाती हो? अच्छा, हर चीज़ अच्छी बना लेती हूँ। मतलब कोई एक अपनी फेवरेट चीज़ बताओ कि जो आपको खुद लगता हो कि मेरे हाथ में इस जो जायका है वो इस चीज़ में बहुत अच्छा आता है। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। कैसे बनाती हो? रेसिपी बताओ हमें। रेसिपी वो तो फिर सीक्रेट है ना। थोड़ी सी हमें भी बता दो ना। लेकिन हाथ के जायके में फ़र्क होता है। हम आपकी सीक्रेट रेसिपी ले भी लेंगे तो तब भी हम वैसे तो नहीं बना पाएंगे।
तो बिरयानी मैं बनाती हूँ, सीक्रेट रेसिपी आप मेरी फ्रेंड से पूछ ली, क्योंकि मेरे साथ खड़ी होती है, इसको ये कहती होती है मुझे सीखना है। तो चले आप बताइए कैसे बनाती हैं, आपकी ज़रा आज क्लास भी लग जाएगी। हाँ बताएं। जैसे स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम लोग चिकन को फ्राई करते हैं, उसका सारा वो बनाते हैं, उसे भूनते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद चावल लेते हैं, उसे बॉईल करते हैं। चावल बॉईल करके उसके जैसे तय लगाते हैं, लगाते हैं। नॉर्मल बिरयानी ऐसे ही बनती है। और वो उसमें मसाले वगैरह गार्निशिंग किस चीज़ की करती हो आप उस पर? डिफरेंट चीज़ों की कर लेती हैं, जैसे कि गार्लिक, देन उसके कुछ बाद लोग लीमू भी डालते हैं, मिंट भी डालते हैं। मिंट भी डाल देती हैं, इससे क्या कि अच्छी बन जाती है। अच्छा, चावल गलाना जो है वो चावल बॉईल करना एक बड़ा ट्रिकी सा वो काम है, तो उसके कोई हमें ट्रिक्स बताओ। जैसे कि सबसे पहले आपने ना चावल अच्छे लेने हैं, जैसे कि बनास्पति हो गए, या सबसे बेस्ट चीज़ होती है अगर आप बिरयानी बना रहे हैं ना, चावल अच्छा होना चाहिए। चावल अच्छा होना चाहिए, तो पक्की बासमती के चावल होने चाहिए। सबसे पहले आपने पानी लेना है, पानी एक अच्छी क्वांटिटी में हो, खुला होना चाहिए, ज़्यादा मतलब बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए, ताकि चावल बॉईल हो तो अच्छे से बॉईल हो। उसमें आपने हल्का सा ऑयल डालना है, 1 चम्मच। उसके बाद उसमें थोड़ा सा ज़ीरा हो गया, दैन उसमें नमक डालेंगे। फिर जब वो बॉईल होने लग जाएगा वाटर, उसमें हमने फिर चावल डालने हैं। उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है। ठीक है, उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लेना है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छे से। ओके। आपको नहीं कुछ बनाना आता, क्या सीखा है फिर उनसे? हैं नहीं बना लेते, ऐसी बात नहीं। यानी आज इनकी क्लास फेल हो गई हैं ये हैं? नहीं, हॉस्टल में नहीं बनाते, घर में तो बना लेती हूँ। घर में बना लेती हैं, लेकिन वो कहती है जी मैंने क्लासेस दी हैं तो इसको आता हो। नहीं, वो तो उसने बिरयानी की दी थी, और तो कोई नहीं दी। आप क्या बनाती हो? अच्छा, भिंडी बना लेती हूँ अच्छी। आए हाय क्या बात है, मेरी फेवरेट डिश है भिंडी। आप जैसे भी खा लो बहुत अच्छी लगती है। कैसे बनाती हो आप? पहले भिंडी को फ्राई करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद जो प्याज वगैरह है उसको अच्छे से भूनते हैं, उसमें टमाटर, मिर्ची वगैरह और सब कुछ डालते हैं, उसे अच्छे से फ्राई करके फिर उसमें भिंडी को डालते हैं, फिर थोड़ी देर उसे स्टीम पर रखते हैं, फिर बहुत अच्छी बन जाती है। क्या बात है जी, मज़ेदार लजीज भिंडी तैयार हो गई हैं। जी चलें ठीक है जी। वैसे मौसम है भिंडी का? एक शेर सुनाना है। अच्छा, वैसे मौसम है भिंडी का? हाँ, अभी तो नहीं है, जा रहा है। अच्छा चलो जी, शेर सुना दो फिर। दुआ मांगी थी आशियाने की, आंधियाँ चल पड़ी ज़माने की, मेरा दुख तो कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे गम में आदत थी मुस्कुराने की। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। देख रहे हैं प्रोग्राम हम, और अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साकिब, है ना? जी बन गए डॉक्टर? नहीं, अभी तो 3rd ईयर है। अभी तो 3rd ईयर है, 6th सेमेस्टर, सीनियर। जी, आप बताओ सीनियर होने के क्या फ़ायदे हैं? कोई भी नहीं। कोई तो फ़ायदा होता है यार, हम तो सीनियर थे, हमें तो बड़ा मज़ा आता होता है। के नहीं, फ़ायदे हैं, ये बात भी नहीं है कि नुकसान आता है। सीनियर के काफ़ी फ़ायदे भी हैं। मतलब ये कि आपके टीचर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत जूनियर्स के। आप कोई भी काम कह सकते हो तो आपको ये मिलता है कि नहीं, ये सीनियर कह रहा है तो करना है। करना हो सकता है, सीनियर कह रहा है तो ये होता है कि अगर जूनियर्स अच्छे हों तो सीनियर्स की जो है ना बात मानने वाले हैं, तो सीनियर्स काफ़ी काम करवा लेते हैं। अच्छा, आपके जूनियर्स कैसे हैं? हमारे जूनियर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। क्या टैलेंट है आप में? मुझ में काफ़ी सारा टैलेंट है। जैसे कि? जैसे कि मैं अपनी पोइट्री खुद लिखता होता हूँ। ओह नाइस, खुद लिखते हो? खुद लिखता भी होता हूँ, बाकी हमें कौन सी सुनाओगे? मैंने क्या लिखा वही कुछ सुनाओ। मैंने गज़ल लिखी थी 10th क्लास में, जब मुझे नया नया शौक़ चढ़ा था कि खुदा एक बार उसे मेरा बना दे, कितना चाहता हूँ कोई उसे बता दे, बहुत नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पे, हो जाए वो मेरा ऐसा मौजज़ा दिखा दे, अगर वो मेरा नसीब बन नहीं सकता उसके कदमों की खाक मुझे बना दे, हर पल देखूँ मैं सिर्फ सपने उसके, ना जागूँ कभी मैं मुझे ऐसी नींद सुला दे। क्या बात है, हैं? बड़ी दुख दर्द भरी गज़लें, शेर लिखते हो आप, हैं? नहीं, दुख दर्द पड़ी नहीं, यानी कोई भी जो जहन में आगे बस लिख दी। चलो दैट्स रियली गुड। तो कभी सोचा नहीं कि यार इसको पब्लिकली लोगों को बताऊं कि यार मैं लिखता हूँ? मैंने यहाँ तक कि अपनी डायरी भी लिखी थी, पर तो अनफॉर्चुनेट उसको पब्लिश करवाओ, कुछ करो इसके बारे में। आजकल तो दुनिया बड़ी आगे चली गई है। मुझे बड़ा शौक था कि इस ज़माने में राइटर बनने का। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ हुआ ये कि वो जो डायरी है वो मुझसे गुम हो गई। क्या बात है आपकी। वो मैं हॉस्टल चेंज कर रहा था तो कहाँ से हो आप? मैं करोड़ पका से। अच्छा, कैरोल पक्का से। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। ऐसा कौन सा बैग है जो गीला होने के बाद ही इस्तेमाल होता है? नो आइडिया। नो आइडिया। गाना सुनाओगे? नहीं, मैं गाने नहीं। क्या सुनाओगे? मैंने पोइट्री करता था जो मैंने आपको सुना। अच्छा चलो ठीक हो गया जी। तो कैसा फिर मुल्तान में मज़ा आ रहा है? गर्मी बहुत है। गर्मी तो भावलपुर वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा है। मुल्तान में कुछ ज़्यादा ही है। हम अपने अच्छा साइड पे भाई, यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग थे ना जो बाहर से आए थे, यानी मुल्तान शहर से नहीं थे, उनका कहना ये कि हमें मुल्तान में मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं है भाई? मुल्तान में क्या एंजॉय करने के लिए? कुछ भी नहीं। बहुत सारी कुछ है।
नहीं चलो, कोई मैसेज शेयर करोगे? नहीं टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के रखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। क्या बात है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? नहीं परेशान हो? नहीं। फिर क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका। मलाइका बड़ा प्यारा नाम है आपका, है? किसने रखा था? मामा ने। मामा ने? मामाज गर्ल हो आप, हैं? अच्छा, तो क्या पढ़ रही हो? कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर चल रहा है। ओके, सीनियर हो फिर आप भी। जी। क्या करना है आगे लाइफ में? क्या सोचा है? प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में क्या करना है? खुद को स्टेबल रहना है। इंडिपेंडेंट होना है। चलो, दैट्स गुड। और जो पहली अर्निंग आएगी उसका क्या करोगी? वो पेरेंट्स को देनी है। चलो, दैट्स रियली गुड। क्या सुनाओगी हमें? मुझे ऐसे कुछ नहीं आता। मुझे नहीं आता। आपको कुछ भी नहीं आता? ओहो, फिर आप हमें अपनी लाइफ का कोई बेस्ट टाइम हमारे साथ शेयर करो। लाइफ का बेस्ट टाइम कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है? चलो, एक सवाल करते हैं। ऐसा कौन सा बैग है जो गीला होने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है? नो आइडिया। नो आइडिया? हर चीज़ पे गर्दन हिला देती है, नो आइडिया है। कुछ कहना चाहोगे? कोई मैसेज शेयर करोगी? कह दो नो आइडिया। लाइफ में अकेले रहना बेहतर है दोस्तियों से। लोग आप अकेली रहती हो? जी। कोई दोस्त नहीं है? नो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लाइफ में अकेले रहना बेहतर है? क्योंकि जब आप लोगों के साथ रहते हैं तो बातें होती हैं, फिर वो बातें जब बढ़ती हैं फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो बाद में हट होने से बेहतर है कि इंसान पहले ही खुद को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है। नहीं होता। आप अच्छा सोचो, अच्छा होता है। ये तो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो ज़िंदगी हमें सिखा रही होती है। एक्सपीरियंस होता है लेकिन। चलें जी, ठीक है, थैंक यू, लाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किया था कि ऐसा कौन सा बैग है जो गीला होने के बाद ही इस्तेमाल होता है, तो वो है टी बैग। तो व्यूअर्स, अगली एपिसोड में मुलाकात होगी, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि जी आप इस डर से कि आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस ख़राब ना हो, इस डर से आप सोशलाइज़ ना करें, आप दोस्त ना बनाएं, आप लोगों से बात करना छोड़ दें और आप अकेले रहें। अकेले रहने से टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें बहुत बढ़ती हैं। तो बेहतर है कि आप अपने फैमिली, आप दोस्त बाहर नहीं बनाना चाहते, आप अपनी फैमिली के साथ उतना इंगेज रहें, उतना इंटरेक्ट करें। और दोस्त बनाना इज़ अ गुड थिंग, सोशलाइज़ करना अच्छी बात है। हाँ, अगर वो तो देखें, आप अगर रिश्ते भी बनाते हैं तो रिश्ते भी बाज़ औक़ात नहीं चल पाते। तो ये इंसान ज़िंदगी में तो सीखने सिखाने का अमल ही चल रहा है और सीखने सिखाने का ये अमल चलता रहेगा आगे भी। तो कोशिश किया करें अकेले ना रहें और दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।